वेलकम बैक ऑल ऑफ यू मैथमेटिक्स विद कुणाल आनंद। बच्चे आज हम देखते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर है ये क्लास 11 मैथमेटिक्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे बच्चे y इक्वल टू 2x माइनस 3/4। अब ये जानना है कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट क्या होता है। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म होता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो dy/dx जब मैं लिखूंगा यहाँ तो d/dx क्या होगा, ये 2x माइनस 3/4 हो गया। फिर आप लिखेंगे 2 को सेपरेट कर लिया, d/dx क्या हो गया बच्चे, x हो गया, माइनस d/dx क्या होगा, ये 3/4 होगा, राइट। इससे अब क्या दिखा यहाँ पे कि dx एंड dx विल कैंसिल, तो 2 इंटू 1 माइनस, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, जीरो होता है बच्चे। तो इसका आंसर कितना होगा, dy/dx का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं y इक्वल टू 5x³ प्लस 3x माइनस 1 और x माइनस 1। आसानी से मैं पहले क्या करूंगा, इसे इंटू कर देता हूँ। x से इंटू कर लिया तो 5x⁴ प्लस 3x² माइनस x, फिर माइनस 1 से माइनस 5x³ माइनस 3x प्लस 1 हो गया। ये होगा 5x⁴ माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। इंटू करना आसान हो गया। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो dy/dx क्या होगा, dy/dx हर टर्म के साथ आप वैल्यू को पुट कर ले, 4 माइनस dy/dx 5x³ प्लस d/dx क्या होगा, 3x²। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चे तो सिर्फ हम वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। एंड dy/dx क्या होगा, ये 1 होगा। तो dy/dx x की पावर n की एंटिटीज क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। पावर जो होता है पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 4 एक्स की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। 3 इंटू 2 एक्स की पावर 1 2 माइनस 1 1, और ये 4 को कॉमन लेते हैं तो dx विल कैंसिल विच इज 1। कांस्टेंट का जीरो होता है बच्चे। ये देखेंगे 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4, ये आपका आंसर होगा dy/dx। इसी क्वेश्चन को बच्चे आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसी क्वेश्चन को u इंटू वी के फॉर्म पे देख सकते हैं। तो उसको देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो u इंटू वी में क्या करेंगे, आप इसे u लेंगे आप, और इसे क्या होगा, v लेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, u इंटू वी की आइडेंटिटीज को आपको अप्लाई करना होता है। तो जब मैं यहाँ पे dy/dx फाइंड करूंगा तो ये क्या होगा, 5x³ प्लस 3x माइनस 1 dy/dx u हो गया v प्लस v dy/dx u, 5x³ प्लस 3x माइनस 1, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे क्या होगा, 5x³ प्लस 3x माइनस 1, और यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, माइनस 1 तो कांस्टेंट है, जीरो हो गया, प्लस x माइनस 1, 5 3 जा 15x², 3x का 3 हो गया और 1 का 0 हो गया। रिजल्ट क्या मिला, 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 0 1, 1 से इंटू करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 15x² प्लस 3। तो आप चाहें तो इसको इंटू करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो dy/dx में क्या होगा, 5x³ प्लस 3x माइनस 1 प्लस 15x³ प्लस 3x माइनस 15x² माइनस 1 से इंटू किया तो माइनस 3। तो देखें x³ यहाँ पे भी, यहाँ पे ये हो गया 20x³ माइनस 15x² प्लस 6x माइनस 4। तो बेसिकली इसमें क्या करना था, हमें सिंप्लीफाई करना था कि डिफ्रेंशिएट जब करना है आपको तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, 15x³ का 15x² हो गया, 5x³ का 3x का 3 हो गया, और फिर x माइनस 1 रखा,
जब इंटू किया तो 15x³ प्लस 3x माइनस 15x² माइनस 3। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका देखते हैं एक थर्ड पार्ट है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 3 ब्रैकेट में क्या होगा 5 प्लस 3x। आप इसे इंटू भी कर सकते हैं। तो y क्या होगा 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x इंटू एक्स की पावर माइनस 3। बेस सेम जब होता है पावर को हम ऐड कर सकते हैं। 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। तो dy अपॉन dx क्या होगा d बाई डी एक्स, 5 को बाहर लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस 3 डी बाई डी एक्स। अगर नंबर के साथ वेरिएबल नहीं है बच्चे, तो ऐसे केस में क्या करते हैं आप नंबर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जो जीरो होता है पावर से पहले इंटू करते हैं और पावर में आप एक माइनस कर लेते हैं, प्लस 3 इंटू माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1। ये क्या मिलेगा माइनस 15 एक्स की पावर माइनस 4 और प्लस में क्या आएगा यहाँ पे प्लस माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस 15 एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 3। इसे आप माइनस है तो नीचे लिख सकते हैं, माइनस 15 एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स की पावर 3। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चे। 4 भी सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन है सिर्फ डिफरेंशिएशन के अंदर। 4 पार्ट कह रहा है क्या या y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 3 माइनस 6 एक्स की पावर माइनस 9। आप क्या निकालेंगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या होगा पहले से आप इंटू कर सकते हैं, ज़्यादा आसान होगा कि आप इंटू कर लो। तो देखो y क्या मिलेगा 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 9 इंटू एक्स की पावर 5। जब बेस सेम होता है पावर को हम ऐड कर लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 4। y इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 4। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 माइनस 6 डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 4। 6 इंटू माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 4 माइनस 1। सो 15 एक्स की पावर 4 माइनस प्लस 24 एक्स की पावर माइनस 5। Therefore dy upon dx इक्वल टू 15x की पावर 4 प्लस 24, और जब माइनस में पावर है तो आप नीचे लिख सकते हैं x की पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चे। तो आइडेंटिटीज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट की आइडेंटिटीज लगे, तो आइडेंटिटीज क्या होता है मैथमेटिक्स में बैकबोन होता है। अगर आप उसे सिंप्लीफाई करते हैं, इफ़ यू लर्न दोज आइडेंटिटीज, तो सम टाइम इट इज़ वेरी इजी टू सिंप्लीफाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर लिखा नहीं है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, तो आप सिंप्लीफाई करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5th पार्ट है बच्चे y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 4 3 माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 5। इसको आप इंटू कर लो, तो क्या मिलेगा मेरा y 3x की पावर माइनस 4 माइनस 4x की पावर माइनस 5 इंटू एक्स की पावर माइनस 4। तो जब y निकालेंगे आप तो ये होगा 3x की पावर माइनस 4 माइनस, बेस सेम होता है बच्चे तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो 4x की पावर माइनस 5 प्लस माइनस 4। तो प्लस माइनस माइनस दोनों का साइन सेम होगा तो ऐड हो गया, तो 3x की पावर माइनस 4 हो गया माइनस 4x की पावर हो गया कितना माइनस 9।
ये तो मैंने अभी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जस्ट। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy/dx इक्वल टू 3d/dx, कांस्टेंट को हम बाहर रख के सेपरेट कर लेते हैं बच्चे, -4 d/dx x की पावर -9। तो क्या होगा, 3 इंटू -4 x की पावर -4 -1 -4 इंटू -9 x की पावर -9 -1, तो -12 हो गया। पावर से इंटू करते हैं और पावर में 1 माइनस कर लेते हैं, तो ये -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 9 जा 36 x की पावर -10 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे, dy/dx जो निकालना है वो होगा यहाँ पे -12 x की पावर 5 माइनस प्लस 36 x की पावर 10, एंड दिस इज द आंसर। इसे आप u इंटू वी पे भी कर सकते हैं, बट ये सिंप्लीफाइड आंसर मिलेगा सिंप्लीफाई करने पे। देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट। सिक्स्थ पार्ट ये कह रहा है y इक्वल टू 2/x+1 माइनस x²/3x - 1। एक आइडेंटिटीज होता है बच्चे d/dx u/v, ये होता है v d/dx u माइनस u d/dx v अपॉन होता है बच्चे v²। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये y को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं u/v है ये, तो dy/dx क्या होगा, v दैट इज u/v के फॉर्म में, और ये भी, तो हमने क्या लिखा, v x+1 d/dx 2 माइनस 2 d/dx x+1 दैट इज v/v², x+1 का होल स्क्वायर माइनस 3x - 1 d/dx कितना होगा, ये x² माइनस x² d/dx, ये कितना होगा 3x - 1 बच्चे अपॉन 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो x+1 इंटू 0 माइनस 2, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 का तो 0 होगा, अपॉन x+1 का होल स्क्वायर बच्चे माइनस, इधर देखते हैं 3x - 1 हो गया, ये x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, माइनस x² इंटू 3x का हो गया कितना 3, 1 का तो 0 हो गया कांस्टेंट का, अपॉन 3x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो रिमूव हो गया, ये हो गया -2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखते हैं 2x इंटू 3x 6x² माइनस 2x, 6x² माइनस 2x माइनस 3x² बाय 3x - 1 का होल स्क्वायर बच्चे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, -2/x+1 का होल स्क्वायर माइनस 6 में से 3 गया तो 3x² माइनस 2x बाय 3x - 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चे इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 के 1 से लेकर 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए, जो बेसिकली कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन पे बेस्ड है और इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जो लोग आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम हियर। अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।